खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। पीटीआई का बानी की रिहाई के लिए हर शहर से लोगों को इकट्ठा करने का ऐलान। पीटीआई को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की घनगरज एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, मुज़ाकरात फैसला साजों के साथ ही किए जाएंगे। बानी ने 90 दिन का टारगेट दिया। मुकदमात इसलिए नहीं चलाए जा रहे क्योंकि वो जाली हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान को केपी में तब्दीली लाने की बजाय अपने अंदर तब्दीली लाने का मशवरा। गंडापुर बताएं वो किसके एनओसी पर वजीर आला बने। सूबा जल रहा है और वजीर आला केपी लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने के लिए निकले हुए हैं। जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का जवाबी वार। तहरीक इंसाफ के अंदर वजीर आला के खिलाफ आवाजें उठने का दावा। पंजाब में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स दोपहर 4 बजे मिल बैठेंगे। अपोजिशन कमेटी के लिए ताहाल नाम नहीं भिजवाए गए। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की खातिर जानों का नजराना देने वालों की याद में आज दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ रैलियां निकाली जाएंगी और दुआए तकरीबात भी होंगी। 13 जुलाई 1931 को वादी कश्मीर की तारीख का वो स्याह दिन है जब कश्मीर की डोगरा हुकूमत ने श्रीनगर में फायरिंग करके 22 मजलूम कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया था। मुल्क की सियासी क़यादत का यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर तहरीक आज़ादी के साथ हमेशा खड़े रहने के आज़म का यादा। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए डट जाने वालों के साथ यकजहती का इजहार। सदर जरदारी की आलमी बरादरी से भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ का आज़म का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी ने खित्ते में अमन का दरवाजा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद बंद किया। भारत का अमन से इनकार जंगी जहनियत का सबूत है। विफाकी वजीर दाखिला का यौम शहदाए कश्मीर पर पैगाम। 2 टोक पैगाम दिया। शहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। मोहसिन नकवी ने डोगरा राज की बंदूकों और भारत की रियासती तशद्दुद को एक ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें करार दे दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल से इंजीनियर्स के वफ्द की मुलाकात। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। इंजीनियर्स भी शामिल होंगे। अमरीका की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सहूनी रियासत से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी कायद आजम के नजरियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का डैलस में तकरीब से खिताब। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली मौजूद है। ईरान पर इजरायली जारहियत के दौरान गुज़िश्ता माह सदर मसूद पेज़ेश्कियान के जख्मी होने का इंकशाफ। 16 जून को ईरानी सदर को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के दौरान इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर 6 मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमले में ईरानी सदर की टांग में मामूली जख्म आया। इजलास में शरीक कई हुक्काम भी मामूली जख्मी हुए। ईरानी मीडिया की तस्दीक। इजरायली वजीर आज़म ने अपनी हुकूमत बरकरार रखने और करप्शन के मुकदमे से बचने के लिए गजा में जंग को तूल दिया। गजा में जंग तवील होने की जिम्मेदार नेतन्याहू हैं। अमरीका के मारूफ जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने नेतन्याहू का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू मखलूत हुकूमत के सख्त
गीर वजीर खजाना समोट्रिक जंगबंदी की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी में आ गए, जिस पर उन्होंने अप्रैल 2024 में यरगमालियों की रिहाई की पेशकश पर जंगबंदी से इनकार कर दिया। यूरोप में इंसानी हुकूक तंजीम ने गजा नस्लकुशी में मावनत के इल्जाम में ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया, ट्रंप इंतजामी ने इजराइल को हर किस्म की मदद फराहम की। इजरायली अफवाज ने गजा के इलाके बैतुल हुनून पर बमबारी की नई फुटेज जारी कर दी। सहूनी अफवाज का जंगी तैयारों से हमास के 35 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इजराइल में गजा जंगबंदी और यरगमालियों की बाजियाबी के लिए एहतजाज। दारुल हुकूमत तल अबीब में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, परचम उठाए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते इजरायलियों का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड लिखे हुए थे। पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कत्ल का शक हो। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कत्ल और खुदकुशी समेत मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जाएगी। साहिवाल में इंधोनाक वाकया। झाल रोड रेलवे फाटक के करीब मां ने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। वजह सामने ना आ सकी। वाकये की तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में नामालूम मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग। 58 साल वकील जवाद खान कत्ल। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कर्क के इलाके सोरडाग में घरेलू तनाजे पर भाई ने फायरिंग करके भाभी, भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से 2 बच्चे जख्मी भी हुए। कराची के इलाके तारिक रोड के करीब सुनार से डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू सुनार से मुबैना तौर पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी गई। कोहाट के इलाके शकरदरा डाकुओं ने कार को रोककर 75 लाख रुपए लूट लिए। 4 अफराद दरिया सिंध से सोना निकालकर फरोख्त करके वापस जा रहे थे। डेरा इस्माइल खान में डेरा योब हाईवे पर डकैती की कोशिश नाकाम। पुलिस की कार्रवाई में 1 डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी। डीपीओ ने अफसरान और जवानों के लिए इनामात का ऐलान कर दिया। झंग से ताल्लुक रखने वाले डकैत गैंग के 3 कारिंदे लाहौर से धर लिए गए। मुल्जिमान 7 जुलाई को 19 लाख रुपए छीनकर फरार हुए थे। शेखुपुरा में हाई वोल्टेज तारें गधा गाड़ी पर बैठे 2 अफराद पर गिर गईं। दोनों मौके पर दम तोड़ गए। दोनों अफराद खेतों से चारा लेकर घर जा रहे थे। लाहौर की हुदूद में तैयारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मुतहर्रिक कर दिया गया। मानसून के दूसरे स्पेल में आज भी बादल बरसने का इम्कान। 17 जुलाई तक सिलसिला जारी रहेगा। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल 16 जुलाई से शुरू होने की तवक्को। दरिया सिंध और दरिया चनाब में रहीम यार खान के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। दरियाई कटाव से दर्जनों घर दरिया बुर्द होने से मुतासिर नकल मकानी पर मजबूर हो गए। कई एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। विजन पाकिस्तान 2030 का आगाज हो गया। मुल्की मईशत का इस्तेहकाम, रोजगार के मौके पैदा करना और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर किया जाएगा। विजन के तहत मुल्क में सयाहत का फ़रोग़, लग्जरी रिहाइशगाहों की तामीर और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी की जाएगी। मंसूबे में ई-कॉमर्स के जरिए पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुँचाना और यूरोप में तरबियत याफ्ता नर्सिस की फराहमी भी शामिल है।
सिंध में थरकोल की सप्लाई के लिए 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन की तामीर जारी। इख्तियार और सहूलियात दी जाएं तो तवानाई के शोबे में इनकलाब ला सकते हैं, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का दावा। मुल्क में चीनी की कीमत में एकदम इजाफा, 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी महंगी होने के साथ नापैद भी हो गई। कराची में चीनी का मयार भी गिर गया। सखर के रोहड़ी ग्रिड स्टेशन में आग लग गई, बिजली सप्लाई मुअत्तल। आग बिजली की 11,000 की तार टूटकर कचरे में गिरने से लगी। रूस एक बार फिर यूक्रेन की मुख्तलिफ फौजी सनती तनसीबात पर मिसाइल हमले। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की रूस की जानिब से 29 क्रूज मिसाइल और 600 ड्रोन हमले करने की तस्दीक। दावा किया ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल मार गिराए हैं। शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन की रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव से मोनस्मान में मुलाकात। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा किया। रूस ने पियांगयांग की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार कर दिया। किम जोंग का यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। स्पेन का शहर कैलेडोनिया शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार। शहर का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के पास एशियन चैंपियन बनने का शानदार मौका। जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। इवेंट में कौमी टीम अब तक 5 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त है। कौमी जेवलिन थ्रू अरशद नदीम और भारतीय नीरज चोपड़ा 16 अगस्त को फिर आमने सामने होंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग में एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम डायमंड लीग के बाद अगस्त के आखिर में स्विट्जरलैंड में भी डायमंड लीग खेलेंगे। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए लाहौर में साइकिल रैली निकाली गई। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली मॉल रोड और कैनाल रोड से होती हुई मकबरा अली मर्दान खान पर इख्तिताम पजीर हुई। पोलैंड की एगा श्वाटक ने विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की एमेंडा अनिसो को शिकस्त का सामना। लंदन में जारी मेगा इवेंट के विमेन सिंगल्स फाइनल में श्वाटक का जीत का स्कोर 6-0 6-0 रहा। विंबलडन वुमेन सिंगल्स में 1911 के बाद पहली बार किसी हरीफ को इस स्कोर से शिकस्त हुई। मारूफ फुटबॉलर लियोनेल मेसी की टीम ने अमेरिका की फुटबॉल लीग में एक और कामयाबी हासिल कर ली। नेशवाइल को 2-1 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल लियोनेल मेसी ने स्कोर किए। स्पेन के मार्क मार्क्यूज ने एक मरतबा फिर सब हरीफों को पीछे छोड़ दिया। जर्मनी में स्प्रिंट रेस का टाइटल अपने नाम कर लिया। रेस में खतरनाक हादसा भी पेश आया। जर्मनी ग्रां प्री की फाइनल रेस भी आज ही होगी। बरतानवी खिलाड़ी एंडी ब्राउन और एमा विल्सन ने डेनमार्क में होने वाली IQ फुएल सेलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। एंडी ब्राउन ने मर्दों के मुकाबले में कामयाबी हासिल की, जबकि एमा विल्सन ने इजराइल की तमारा स्टाइनबर्ग को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर खवातीन के मुकाबले में कामयाबी समेटी। मैथ्यू मैकग्लोरे का जेफरीज बे में स्काई डाइविंग का शानदार मुजाहिरा। मकामी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी ने 7,500 फुट की बुलंदी से छलांग लगाई। मैथ्यू मैकग्लोरे को वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप टूर के जेबे ओपन के इब्तदाई और एलिमिनेशन राउंड्स में ब्राजीली खिलाड़ियों यागो डोरा और इतालो फरेरा से शिकस्त का सामना। दुनिया के सबसे छोटे कद के नामवर गुलकार और सोशल मीडिया स्टार अब्दो रोजिक को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। फौरी तौर पर ताजिक स्टार को हिरासत में लिए जाने की वजह मालूम नहीं हो सकी। 21 साल अब्दो का कद सिर्फ 100 सेंटीमीटर है। वो भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 के उम्मीदवार भी रहे हैं।